जय मसीह की। मसीहत क्या है? क्या मसीह एक सेट ऑफ रूल्स है जो दूसरे धर्म की तरह हम फॉलो करते हैं, या मसीह कुछ रास्ता है, कुछ कुछ मॉरल वैल्यू के साथ मॉरल वैल्यू है जिसमें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है? क्या ये बाइबल एक बुक है, जो गाइडलाइन बुक है, जो हमें जो व्यवस्था की बुक है कि हम लोग को कैसे जीना है या नहीं जीना है, ऐसे बताने का बुक है? हमारा मसीह जिंदगी दूसरे लोगों से क्या फर्क फर्क है? हाउ डज अ क्रिश्चियन डिफर फ्रॉम द पीपल ऑफ वर्ल्ड और पीपल ऑफ अदर रिलीजन? और इससे हमें पता चलता है कि मसीह इज नॉट अ रिलीजन बट इट्स अ रिलेशनशिप। मसीह जिंदगी एक धर्म नहीं है, पर एक रिश्ता है उस परमेश्वर के साथ जो पर्सनल गॉड है, जो जो परम प्रधान हमारे परमेश्वर, वो हमारे पिता कहलाता है, उसके साथ एक रिश्ता का रास्ता है। तो आज हम कुछ सीखेंगे। ये चीज़ जो सीखते हैं आजकल कई कलीसिया में प्रचार नहीं होती इसकी। ये जो चीज़ हम सीखने वाले हैं इसके बारे में कई कलीसिया में प्रचार नहीं होती, पर यही मसीह मसीह विश्वास का बुनियाद है। आजकल हर कलीसिया में दाऊद और गोलियत की प्रचार होती है, अब्राहम और ईसा की प्रचार होती है, पर यह प्रचार नहीं होती कि हमारा बीच में हम पौलुस की पत्रियों के प्रचार नहीं करते, बल्कि ये है बुनियाद। हमारा मसीह जिंदगी का फेथ का बुनियाद ये है। तो आज से हम पौलुस की पत्रियाँ पढ़ेंगे। पौलुस की पत्रियाँ पढ़ने से पहले हम पौलुस के बारे में जानेंगे, ताकि जो लिखने वाला है उसका क्या रोल है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका उसका क्या सोसाइटी में क्या नियत है करके देखने के लिए। हम पहली बात देखते हैं कि पुराना नियम हमारा क्रिश्चियन बुक नहीं है। पुराना नियम यानी उत्पत्ति से लेके मलाकी तक वो मसीह बुक नहीं है, वो है यहूदियों का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ। और यीशु मसीह भी क्रिश्चियन नहीं है। जिस यीशु मसीह को हम सारे क्रिश्चियंस आराधना करते हैं, वो यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं है, वो यीशु मसीह यहूदी है। और वो यहूदी एशिया में जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह विदेश का परमेश्वर है, यूरोपियन गॉड है, पर यीशु मसीह एशियन है। यीशु मसीह हमारा भारतवर्ष के थोड़े पास इसराइल करके जगह में जन्म हुआ था। तो जब लोग बोलते हैं कि तुम विदेशी विदेशी परमेश्वर की आराधना करते हो, तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम हमारा हमारा धरती में जन्म हुआ है, हमारा खंड में जन्म हुआ है, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ये पौलुस, ये भी एक यहूदी है। और ये पौलुस का प्रचार, पौलुस का पत्री हम क्यों पढ़ते हैं? आज से ज़्यादा भाग नए नियम में पौलुस की पत्रियां हैं। और जब हम पौलुस की पत्रियों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके गॉस्पेल में विश्वास करते हैं, तो हम एक असली मसीह बन जाते हैं। पर आजकल हम पुराने नियम गोलियत और दाऊद की कहानी में ही रह जाते हैं ना। मसीह विश्वास का बुनियाद पॉल का आकार में है। पौलुस का नजरिया से देखते हैं, पौलुस के लेंस से देखते हैं कि हम मसीहत को समझने के लिए। इसलिए पौलुस की पत्रियां पढ़ना जरूरी है हमें। ये पौलुस है कौन? ये पौलुस की जिंदगी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है, बीच में आता है यीशु मसीह और उसका एनकाउंटर, यीशु मसीह और उसका मिलना, और उससे पहले कौन था, और यीशु मसीह मिलने के बाद वो कौन बन जाता है। वो 3 चीज आज हम देखेंगे। और उससे मिलने के बाद उसके जिंदगी में क्या फर्क आता है, उसके सोच विचार में क्या फर्क आता है, क्यों आता है, और वो पहले ऐसा क्यों था करके 3 चीजों देखेंगे। तो पौलुस पहले कौन था करके देखने के लिए हम उसी के पत्री में उसके अपने बारे में लिखता है, वो पढ़ते हैं। फिलिपियो 3 का 5 में लिखा है। फिलिपियो 3 का 5 में पौलुस यूं कहता है, 8वें दिन मेरे खतना हुआ है। 8वें दिन मेरे खतना हुआ है। इसराइल के वंश और बेंजामिन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहे तो मैं फरसी हूँ। तो पौलुस अपने विषय में बोलता है कि मैं बेंजामिन गोत्र का हूँ, और ही वॉज सर्कमसाइज्ड, उसका खतना हुई है, और वो इसराइल का वंश बेंजामिन गोत्र का है, और वो फारसी है। तो पौलुस अपने बारे में इतना कहता है। और एक्स प्रेरितों का काम 22 का 3 में लिखा है कि पौलुस का जन्म इसराइल में नहीं हुआ। पौलुस का जन्म आज का सदर्न तुर्की देश है ना, तुर्की देश जानते हैं आप, ये भी भारत के पास ही है, तो वहां पे हुआ है।
वो एक्स का 22 का 3 में बोलता है पौलुस, एक्स का 22 का 3, मैं एक यहूदी हूं, वो यहूदी है, किलिकिया की तरसुस में मेरा जन्म हुआ था और मैं इसी नगर में पला पुसा कर बड़ा हुआ। तो ये एक यहूदी है, और उन यहूदी जो इसराइल में नहीं रहते, आज भी कुछ लोग, कुछ यहूदी लोग भारतवर्ष में भी रहते हैं। आप देखे होंगे केरल के कुछ जगह पे, कुछ हिमाचल के कुछ जगह पे उनकी कम्युनिटी है। तो वैसे ही पौलुस का एक कम्युनिटी था, वो तुर्की में रहता था। तो पौलुस का जन्म इसराइल में नहीं हुआ, वो इसराइल से बाहर हुआ, और गमलीएल के चरणों में बैठकर हमारी परमागन विधान के अनुसार बड़ी कड़ाई के साथ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। वो कहता है कि गमलीएल के चरणों में, तो गमलीएल जो टीचिंग्स होता है वो होता है जेरूसलम। तो पौलुस का जन्म और फला बड़ा वो बाहर, इसराइल से बाहर जन्म हुआ, और पढ़ने के लिए, पढ़ाई अपनी शिक्षा पाने के लिए वो इसराइल आया और वहां पे अपनी शिक्षा पाई। और वो अपने बारे में बोलता है परमेश्वर के प्रति बड़ा उत्साही था, वो बहुत रिलीजियस था, बहुत धार्मिक था, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम सब हो। तो इसमें पौलुस के बारे में 3 चीजें पता चलता है। पौलुस एक यहूदी है, और वो यूनानी भाषा बोलता था, क्योंकि ये पत्र सारे यूनानी भाषा में लिख रहा है पौल। ये ओरिजिनल लैंग्वेज यूनानी भाषा है, ग्रीक। और वो रोमन एम्पायर में रहता था, रोमन साम्राज्य में रहता था। तो पौलुस का 3 फेस क्लैश हो रहा है इसमें। एक यहूदी जो यूनानी भाषा बोलता है, और एक बड़ा साम्राज्य के अंदर रहता है। यूनानी भाषा उस समय इंटरनेशनल भाषा था। यूनानी भाषा जैसा आज का इंग्लिश है, जो कहीं पे भी चल सकती है, उस समय पहले शताब्दी में यूनानी भाषा ऐसा था। और रोमियो साम्राज्य बहुत बड़ा था, अफ्रीका, एशिया, यूरोप तक, इतने खंड तक इतना स्ट्रेच था रोमियो सरकार का। और इस सरकार में रहता था पौलुस। तो ये थी पौलुस, जो यीशु मसीह से मिलने से पहले कौन था। वो यीशु मसीह के लोगों को सताता था, क्योंकि उसके धर्म बोलता था कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। वो बोलता है कि लकड़ी पे लटका हुआ श्रापित है करके बोलता है, ड्यूटोनॉमी 21 का 23। इस वजह से जो लोग यीशु मसीह के पीछे जाते थे उन्हें सताता था पौलुस। पर एक दिन पौलुस की जिंदगी में बदलाव आता है, जब वो स्वयं यीशु मसीह उसके सामने आते हैं, पुनरुत्थान यीशु मसीह। इसका रिकॉर्ड 3 बार प्रेरितों का में जिक्र किया गया है। एक फर्स्ट है प्रेरितों का 9 का 1 से 19 तक में पहले जिक्र किया है, जो पौलुस का एनकाउंटर है। उसके बाद दूसरा एनकाउंटर है प्रेरितों का 22 का 6 से 16 तक जिक्र किया गया है। और तीसरा एनकाउंटर प्रेरितों का 26 का 12 से 18 में जिक्र किया गया है। और कई बार ये गलेशियंस की पत्री में भी जिक्र किया गया है। तो हम एक उसके एनकाउंटर के बारे में पढ़ेंगे, जो छोटा छोटा रिकॉर्ड है। वो है प्रेरितों कम 26 12 का 18 से। ऐसे एक यात्रा के अवसर पर जब मैं प्रमुख याजकों के अधिकार और आज्ञा पाकर दमिश्क जा रहा था, तभी दोपहर के जब मैं सभी मार्ग में थे, मैंने राजन स्वर्ग से एक प्रकाश उतरते देखा। उसका तेज सूर्य से भी अधिक था। वह मेरे और मेरे साथ के लोगों के चारों ओर कौंध गया। हम सब धरती पर लुढ़क गए। फिर मुझे एक वाणी सुनाई दी। वह इब्रानी भाषा में मुझसे कह रही थी कि साउल साउल मुझे क्यों सता रहा है, पैन की नोक पर लात मारना तेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? पौलुस यहाँ पे पूछता है प्रभु तू कौन है? और ये प्रभु का जिक्र सिर्फ पौलुस यहोवे को करता है। यहोवे मतलब पिता, उनके खुदा को जिक्र करता है। पौलुस में पुराने नियम में प्रभु मतलब यहोवे, लॉर्ड यहोवे। तो ये व्यक्ति यीशु मसीह को देखता है और ये पहचान नहीं पाता कि ये यीशु मसीह, और पूछता प्रभु तू कौन है? तो प्रभु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताया जा रहा है। तो देखिएगा, पौलुस पहली बार यीशु मसीह को प्रभु के अंडरस्टैंडिंग में देखता है। और ये इट वॉज बिग डिस्कवरी। ये एक बड़ा खुलासा है
परमेश्वर के बारे में। इतने दिन सोचते थे कि परमेश्वर है और वो स्वर्ग पे रहता है, और जब चाहे वो उसके सब उसके कंट्रोल में है, और परमेश्वर कभी कभार इंटरवीन करता है लोगों के बीच, और परमेश्वर ने इसराइल को इजिप्ट से छुड़ाया है, और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा है। और अभी पौलुस को पता चल रहा है यही परमेश्वर यीशु मसीह बनकर इस धरती पे आया। तो पौलुस का अंडरस्टैंडिंग, जो पौलुस का पिछला जो समझ था परमेश्वर के बारे में, वो इवॉल्व हो गया, मतलब वो विकसित हो गया। तो पौलुस इस इनकाउंटर के बारे में गलेशियंस 1:13 और 17 में भी कहता है, यहूदी धर्म में मैं पहले जिया करता था, उसे तुम सुन चुके हो, और तुम यह भी जानते हो कि मैं परमेश्वर के कलीसिया पर कितना अत्याचार किया है और उसे मिठा डालने की प्रयास तक किया था। यहूदी धर्म में पालने में मैं अपने युग समाकलीन यहूदियों के आगे था, क्योंकि मैं पूर्वजों की परंपराएं मुझे मिली थी उनमें उत्साहीन आस्था था। मतलब पूर्वजों की परंपरा को पौलुस फॉलो करता था। किंतु परमेश्वर ने मेरे जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया था, और उसने अनुग्रह दी कि मुझे बुला लिया, ताकि वह मुझे अपने पुत्र का ज्ञान करा दे, जिसे मैं गैर यहूदी के बीच सुसमाचार प्रचार करूं। पौलुस बोलता अपना पुत्र का ज्ञान पौलुस को पहली बार उस दमास्कस के रोड पे मिला, और उस पुत्र का ज्ञान ने पौलुस की जिंदगी बदल दी। जो पौलुस कलीसिया को सताता था, जो पौलुस परमेश्वर के बारे में कुछ समझता था, वो पौलुस बदल चुका है। वो पौलुस अभी कलीसिया के लिए मार खा रहा है। वो पौलुस कलीसिया के लिए बंदीगृह में पड़ा है, और उसके परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर का समझ है, वो बदल चुका है। ये सब होता है वो दमास्कस एनकाउंटर के बाद, वो दमास्कस यीशु मसीह से मिलने के बाद। और पौलुस को यीशु मसीह से मिलने के बाद उसका परमेश्वर की ओर समझ बदल जाता है। वो क्रूस को नया तरीके से देखता है। इतने दिन वो क्रूस को ऐसे देखता था कि जो लकड़ी पे लटका हुआ व्यक्ति श्रापित है, तो यीशु मसीह श्रापित है करके सोचता था। इसीलिए अपने यहूदी भाई बहन को सताता था पौल, क्योंकि वो लोग एक श्रापित व्यक्ति को आराधना कर रहे हैं। पर जब पता चला कि ये श्रापित व्यक्ति, जिसको पौलुस समझता है कि ये श्रापित व्यक्ति है, वही प्रभु है, तो पौलुस का क्रूस के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, क्रूस की जो समझ है, वो बदल जाता है। और दूसरी बात, पौलुस को ये समझ आता है कि यीशु ही प्रभु है। इतने दिन पौलुस समझता था कि परमेश्वर एक ही है, पर अभी पौलुस समझता है कि परमेश्वर एक ही है, पर वो एक परमेश्वर 3 व्यक्ति के रूप में आया है। 3 व्यक्ति है, परमेश्वर एक ही है और व्यक्ति 3 है, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। इसका जिक्र पौलुस हर एक बार अपने पत्रियों में बोलता है। पहले कुरिन्थियों 12 का 4 से 6 में लिखता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है, और सेवा कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो देखिएगा, पौलुस को जब उस एनकाउंटर के बाद उसका थियोलॉजी, उसका परमेश्वर का जो समझ है, वो बदल चुका है। जिस पौलुस को परमेश्वर एक ही था, वो परमेश्वर अभी भी एक ही है। हम मसीह लोग एक ही परमेश्वर को मानते हैं, हम 3 परमेश्वर नहीं मानते, पर वो एक परमेश्वर 3 व्यक्ति है, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। और दोबारा उसका जिक्र देखिए, 2 कुरिन्थियों 21 का 22 और 21 का 21 और 22, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है। मसीह में दृढ़ करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो आपको मसीह जीवन में दृढ़ होने के लिए कौन मदद करता है? परमेश्वर मदद करता है, जिसने हमें चाप भी कर दी कि उसके बयान में आत्मा हमारे मनों में दिया जाए। तो परमेश्वर ने हमें चाप कर दिया, मतलब हम पे सील लगा दिया, कि पवित्र आत्मा लगा के हम पे सील कर दिया। देखिएगा, मसीह में दृढ़ करने के लिए परमेश्वर मदद करता है, और उसी ने, परमेश्वर ने हमें सील किया, उसने हमें चाप दी, हमारे अंदर चाप दी, पवित्र आत्मा की चाप दी। तो 3 व्यक्तियों का जिक्र देखते हैं हम। ये पौलुस की अंडरस्टैंडिंग है, और दिस मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर मोनोथिस्टिक रिलीजन। ये जो विश्वास है, हमें
और धर्म जो एक खुदा को मानते हैं उस धर्म से अलग करता है। हम एक खुदा को मानते हैं और वो एक खुदा 3 व्यक्ति है। और तीसरा तीसरा बात, पौलुस का समझ जो हमें और आपको क्रिश्चियन बनाता है। अभी देखिएगा, मसीह लोग पापहीन नहीं है। वी आर नॉट सिनलेस। हम कभी कभी कभार गिर जाते हैं, हम जिंदगी में गिरते हैं, पर हमें मसीह क्या बनाता है? आप एफेसियों की पत्री 2 का 8, 9 और 10 पढ़िएगा। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण, तो उसका अनुग्रह, उस परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया और हमने परमेश्वर विश्वास किया, इस वजह से हमारा उद्धार हुआ है। और मसीह हमें ये एक डिस्टिंक्ट है, ये एक अलगदा है मसीह विश्वास और दूसरे लोग के विश्वास के बारे में। आप अगला पद पढ़ने से समझ में आएगा आपको। ये तुम्हारी और तुम्हारी प्राप्त से नहीं हुआ है, बल्कि ये तो परमेश्वर का वरदान है, या हमारे किए कर्मों के परिणाम है नहीं है, या हम इसका गर्व करें। तो पौलुस बोलता है, पौलुस की समझ यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुई है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, और ये अनुग्रह हमारी प्राप्ति, यानी मेरे कोई एबिलिटी या मेरे कोई स्पेशलिटी नहीं है कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह करी है। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता है, यह हमारे किए कर्मों के परिणाम नहीं है। तो क्रिश्चियन का मेन विश्वास यह है कि क्रिश्चियन अपने कर्मों का फल उद्धार नहीं मानता। Christian believes that his works do not lead him to salvation, पर परमेश्वर का अनुग्रह ही उद्धार दिलाता है, और ये परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब क्या है? मसीह लोग अच्छा काम ना करें, मसीह लोग अपनी जिंदगी वैसे ही बिताएं। इसके लिए पौलुस अगला लिखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सृजनहार है, उसने मसीह यीशु में हमें सृष्टि इसलिए की है कि हम नेक काम करें, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से इसलिए तैयार किया हुआ है कि हम उन्हीं को करते रहें और अपने जीवन बिताएं। तो परमेश्वर ने आप पे अनुग्रह किया और आपने परमेश्वर विश्वास किया है, और ये अनुग्रह ये ग्रेस इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर वर्क्स और नॉट अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। ये अनुग्रह हमारे विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ, और विश्वास भी परमेश्वर का दान है। और हमें अच्छे काम इसलिए करते हैं कि परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह की है। हम अच्छे काम इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो पौलुस का देखिएगा, ये एक मसीह बनाता है। जब तक ये इस चीज को कोई विश्वास ना करे, वो मसीह नहीं है। अगर वो पुराने नियम पढ़ते जा रहे हैं, दाऊद और गोलियत की कहानी पढ़ते रहे, और अब्राहम और ईसा की कहानी पढ़ते रहे, और वचन संहिता पढ़ते रहे, भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते रहे, तो वो एक यहूदी भी नहीं है, क्योंकि यहूदी होने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ता है। आप मसीह भी नहीं हो जब तक आप ये विश्वास नहीं करते हो कि परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा मेरी उद्धार हुई है, और परमेश्वर एक है और 3 व्यक्ति हैं करके विश्वास नहीं करते हो, तब तक आप मसीह नहीं हो। तो आइए आज हमने जो सीखा है पौलुस के बारे में, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके जीवन में कई बातों को, कई कंफ्यूजन को डील किया होगा, कई कंफ्यूजन को क्लियर किया होगा। कई जो असमंजस थे आपके, जो आप जो सोचते थे यार मैं गिरे जा रहा हूँ, पर मसीह जिंदगी ये नहीं है कि आप जब गिरते हो तो मसीह के दया पे, अनुग्रह पे आप डिपेंड होते हो। आप जब फेल होते हो तो मसीह के अनुग्रह पर डिपेंड होते हो, और मसीह पे, परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि उस चीज से, उस पाप से या उस दिक्कत से आप विजय पा सके। और वो विजय आपकी नहीं है, वो परमेश्वर ने आपके लिए दिलाई है। और ये विजय हमने 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राप्त कर चुकी है, और ऑलरेडी हम विनिंग साइड में हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑलरेडी हम जीत के स्तर पर लड़ रहे हैं, जीत के स्तर पे लड़े जा रहे हैं अपनी लड़ाई। ऑलरेडी हमारी लड़ाई परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उस काल्वरी क्रूस पे लड़के ऑलरेडी हम जीत चुके हैं। तो यही हमें मसीह बनाता है मेरे प्रियो, और इस जिंदगी को जीने के लिए हमें ये चीज को जानना और विश्वास करना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें, इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप महान हो। परमेश्वर आपकी युक्ति को समझने वाले कोई नहीं है। परमेश्वर
परंतु परमेश्वर हमें पौलुस जैसे व्यक्ति को दिया परमेश्वर, जिसने आपके बारे में थोड़ा समझा, और परमेश्वर हमें हमें ये बताते इस दुनिया से चला गया कि आप कौन है करके हमें बताया परमेश्वर, आपका नेचर हमें बताया परमेश्वर, आपके साथ रिश्ता कैसा रखे करके हमें बताया परमेश्वर। उस पौलुस की जिंदगी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर जैसे पौलुस को चुना है परमेश्वर, वैसे ही आपने हमें भी चुना है परमेश्वर, ताकि आप पे विश्वास करें, आपके अनुग्रह पे डिपेंड हो सके। आप हम अपने कर्म अपने कामों पे डिपेंड ना हो, परंतु परमेश्वर आपके अनुग्रह पे डिपेंड हो सके, और आपके किए हुए काम को हम हमेशा भाते रहें, हमेशा देखते रहें, हमेशा याद करते रहें परमेश्वर। परमेश्वर जितने भी लोग सुने हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके ज़िंदगी में परमेश्वर ये ये सच अमूल हो पाए परमेश्वर, ये सच परमेश्वर उनका ज़िंदगी को बदले परमेश्वर, और परमेश्वर ये सच परमेश्वर हमारे सोसाइटी को बदले परमेश्वर, और मसीह भाई बहन के संगति को बदले परमेश्वर, और मसीह का जो काम बढ़ रहा है परमेश्वर उसे बदले परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद।